क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जितना सोचते हैं उतना कुछ हासिल नहीं कर पाते? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ चीज़ें आपके हाथ से निकल रही हैं और आप उन्हें बदलने के लिए सही तरीका ढूंढ ही नहीं पा रहे? ये वो मोमेंट है जब हमें अपनी ज़िंदगी को फिर से समझने की ज़रूरत होती है। और आज ठीक इस पल में आप एक ऐसे रास्ते पर कदम रखने जा रहे हैं जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। आपने कई बार सुना होगा कि सफलता के लिए बड़ा कदम उठाना ज़रूरी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची सफलता उन छोटे छोटे कदमों में छुपी होती है जो हम रोज़ उठाते हैं? सोचिए, आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो रहे हैं तो क्या होता है? साल के आखिर में आप कितने बेहतर इंसान बन चुके होंगे, इसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे, यह सब क्या है? तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। यह सब द प्रैक्टिसिंग माइंड की शक्ति है। आज हम बात करेंगे कि कैसे छोटी छोटी प्रैक्टिस आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। अगर आप भी अपनी लाइफ को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें और अपने दिमाग की ताकत को पहचानें। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू जाए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और ऐसी प्रेरणादायक बातें आपके साथ शेयर कर सकें, क्योंकि जब आप बदलते हैं तो दुनिया बदलती है। चैप्टर 1, द पावर ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। आजकल हर कोई जल्दी में है। सबको हर चीज़ फटाफट चाहिए, चाहे अच्छी नौकरी हो, पैसा हो या कोई नई कला सीखनी हो। लेकिन इसी जल्दबाजी में हम सबसे ज़रूरी चीज़ भूल जाते हैं, वर्तमान में जीना। सोचो, एक लड़का है, उसे गिटार सीखना है। पहले दिन ही वह वीडियो देखने लगता है, यह सोचते हुए कि कितने दिनों में वह बढ़िया बजाने लगेगा। लेकिन जैसे ही अभ्यास शुरू करता है, उसे लगता है कि उंगलियां ठीक से नहीं चल रहीं, धुनें नहीं बन रहीं, झुंझलाहट आ जाती है। वह बार बार आगे के बारे में सोच रहा है, कब मैं बढ़िया बजा पाऊंगा। यही गलती हम सब करते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि किसी भी चीज़ में निपुण होने के लिए परिणाम की चिंता छोड़कर प्रक्रिया में ध्यान लगाना ज़रूरी है। जब हम यह समझ जाते हैं कि सीखने की यात्रा ही असली सफलता है, तब हम हर कदम को खुलकर जीना शुरू करते हैं। अगर कोई रोज़ थोड़ी देर बिना जल्दी किए गिटार बजाए तो धीरे धीरे उसकी उंगलियां सही जगह पड़ने लगेंगी। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन हम इसे ज़बरदस्ती तेज़ करना चाहते हैं। यही कारण है कि ज़्यादातर लोग कोई नई चीज़ शुरू करके बीच में छोड़ देते हैं। अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो प्रेजेंट मोमेंट को अपनाओ। जब तुम किसी काम को केवल नतीजे के लिए नहीं बल्कि उसे करने के लिए करते हो, तब असली प्रगति होती है। जैसे पानी में गिरा बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता, वैसे ही किसी भी स्किल या लक्ष्य को पाने में समय लगता है। बस तुम्हें धैर्य और सही सोच रखनी है। चैप्टर 2, पेशेंस और डिसिप्लिन का महत्व। आजकल सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट मैसेजिंग और इंस्टेंट सक्सेस। लेकिन हकीकत में कोई भी चीज़ बिना धैर्य और अनुशासन के संभव नहीं है। मान लो कोई दौड़ में जीतना चाहता है। पहले दिन ही वह तेज़ भागने की कोशिश करता है, लेकिन 5 मिनट में ही थक जाता है। अगर वह सोचने लगे कि मुझसे नहीं होगा, तो क्या वह कभी सफल हो पाएगा? नहीं। लेकिन अगर वह हर दिन थोड़ा थोड़ा दौड़े, अपनी सांसों को काबू में रखे और खुद को समय दे, तो कुछ महीनों में वह लंबी दूरी तक बिना थके दौड़ पाएगा। यही फर्क है धैर्य और अनुशासन रखने वाले और जल्दी हार मानने वाले व्यक्ति में। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम तुरंत नतीजे चाहते हैं, लेकिन असलियत यह है कि जो भी मूल्यवान चीज़ें हैं वे समय लेती हैं। अगर कोई सच्चे दिल से अभ्यास करे और हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करे तो धीरे धीरे उसे मनचाहा नतीजा मिलेगा। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही समझाने की कोशिश करती है कि अगर हम डिसिप्लिन और पेशेंस को अपना लें तो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। चैप्टर 3, फोकस और माइंड कंट्रोल। हमारे दिमाग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह कभी एक जगह नहीं टिकता। पढ़ाई कर रहे हों तो फ़ोन की याद आती है, एक्सरसाइज कर रहे हों तो खाने का ख्याल आता है,
लेकिन जब तक ध्यान केंद्रित करना नहीं सीखेंगे तब तक किसी भी चीज में मास्टरी नहीं मिलेगी। सोचो, एक लड़का परीक्षा की तैयारी कर रहा है, लेकिन हर 5 मिनट में सोशल मीडिया पर चला जाता है। उसके पास सब कुछ है, बुक्स, नोट्स और पढ़ने का समय, लेकिन उसका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। नतीजा, परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आते। लेकिन अगर वही लड़का सिर्फ 30 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़े तो उसे ज्यादा फायदा होगा। द प्रैक्टिसिंग माइंड कहती है कि जब हम कोई काम कर रहे हों तो बस उसी पर पूरी तरह ध्यान दो। फोकस एक मांसपेशी की तरह होता है, जितना इसे इस्तेमाल करोगे उतना ही यह मजबूत होगा। अगर तुम अपने दिमाग को नियंत्रित कर सको तो तुम किसी भी लक्ष्य को पा सकते हो। ध्यान केंद्रित करने की आदत ही तुम्हें सफलता दिलाएगी। चैप्टर 4, द आर्ट ऑफ स्लो प्रोग्रेस। हर कोई जल्दी से सफल होना चाहता है, लेकिन क्या सच में कोई रातों रात बड़ा बदलाव ला सकता है? अगर कोई आज से ही जिम जाना शुरू करे, क्या वह एक हफ्ते में ही फिट हो जाएगा? अगर कोई आज गिटार उठाए तो क्या वह कुछ दिनों में ही बेहतरीन धुनें बजा लेगा? नहीं। लेकिन फिर भी लोग कोशिश करते हैं कि बिना मेहनत और धैर्य के सब कुछ हासिल कर लें। यही सोच असली प्रगति में सबसे बड़ी रुकावट बनती है। सोचो, एक इंसान को नई भाषा सीखनी है। वह पहले दिन ही ढेर सारी किताबें खरीद लेता है, घंटों तक वीडियो देखता है और कोशिश करता है कि जल्द से जल्द उसे सब कुछ आ जाए। लेकिन हफ्ते भर बाद ही उसका जोश ठंडा पड़ने लगता है। वह देखता है कि उसे अभी भी सही से शब्द बोलने नहीं आ रहे, उसकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी नहीं हो रही और धीरे धीरे उसे लगता है कि यह बहुत मुश्किल है। आखिरकार वह हार मान लेता है और छोड़ देता है। असलियत यह है कि हर बड़ी चीज छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। जो इंसान हर दिन सिर्फ 15-20 मिनट भाषा सीखेगा, वह कुछ ही महीनों में बातचीत करने लायक हो जाएगा। अगर वह 1 साल तक रोज थोड़ा थोड़ा सीखे तो वह उस भाषा में धारा प्रवाह हो सकता है। यही अंतर है उन लोगों में जो सच में कुछ हासिल करते हैं और जो सिर्फ शुरुआत करके छोड़ देते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि धीमी और लगातार की गई प्रगति ही असली सफलता लाती है। अगर कोई व्यक्ति इस सोच को अपना ले कि उसे बस हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना है, तो वह बिना किसी दबाव के आगे बढ़ सकता है। जो लोग जल्दी में होते हैं वे जल्दी थक भी जाते हैं, लेकिन जो इस सफ़र को एक खेल की तरह लेते हैं वे इसे एंजॉय करते हैं और धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। चैप्टर 5, मेंटल क्लैरिटी और इनर पीस। हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हमारा दिमाग कभी शांत नहीं रहता। जब भी हम कुछ करने बैठते हैं हमारा ध्यान 10 और चीज़ों में चला जाता है। अगर कोई पढ़ाई कर रहा हो तो उसे मोबाइल देखने का मन करता है। अगर कोई वर्कआउट कर रहा हो तो वह सोचने लगता है कि खाना क्या बनाना है। हमारा दिमाग हमेशा भटका रहता है और यही कारण है कि हम किसी भी काम में पूरी तरह मन नहीं लगा पाते। मान लो कोई ऑफिस में बैठकर काम कर रहा है, लेकिन हर 5 मिनट में वह अपने फ़ोन पर नोटिफिकेशंस चेक कर रहा है। वह दिन भर कुछ न कुछ करता रहता है, लेकिन शाम होते होते उसे ऐसा लगता है जैसे उसने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया। यह सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उसका दिमाग हर समय डिस्ट्रैक्शन से भरा रहता है। जब भी हमारा दिमाग शांत नहीं होता तब हम न तो किसी काम को अच्छे से कर पाते हैं और न ही उसका आनंद ले पाते हैं। इसका समाधान क्या है? द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि अगर हमें सच में अपने काम में बेहतर बनना है तो हमें मेंटल क्लैरिटी को अपनाना होगा। जब भी कोई काम करो तो बस उसी पर पूरा ध्यान दो। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो केवल पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर खाना बना रहे हो तो बस उसे महसूस करो। हर काम को पूरे मन से करने की आदत डालो। जिन लोगों का दिमाग शांत होता है वे छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी महसूस कर सकते हैं। वे बिना किसी बाहरी दबाव के अपने काम को करते हैं और उसमें बेहतर होते जाते हैं। यही सच्ची सफलता की निशानी है। जब भी दिमाग इधर उधर भागे
तो एक गहरी सांस लो और खुद को उस पल में वापस लाओ। धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी और जिंदगी आसान लगने लगेगी। चैप्टर 6, प्रोसेस को एंजॉय करना सीखो। जब भी कोई नया काम शुरू करता है तो वह बस नतीजे पर फोकस करता है। कोई बिजनेस शुरू करता है तो वह सिर्फ ये देखता है कि कब उसे ज्यादा कमाई होगी। कोई जिम जाता है तो वह बस यही सोचता है कि जल्दी से शरीर फिट हो जाए। कोई नया कौशल सीखता है तो वह ये सोचता है कि कब वह एक्सपर्ट बन जाएगा। लेकिन इस तरह की सोच असल में हमारी प्रगति रोक देती है। सोचो, एक इंसान ने दौड़ना शुरू किया। पहले दिन ही उसने यह सोच लिया कि उसे अगले महीने तक मैराथन के लिए तैयार हो जाना है। वह पहले दिन बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन अगले ही दिन उसके पैर में दर्द होने लगता है। हफ्ते भर में ही वह थक जाता है और उसे लगने लगता है कि शायद यह उसके बस की बात नहीं है। लेकिन अगर वही इंसान सिर्फ इस बात पर ध्यान देता कि हर दिन थोड़ा थोड़ा दौड़ना है और धीरे धीरे इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है, तो शायद उसे कभी यह संघर्ष महसूस ही नहीं होता। यही बात हर चीज पर लागू होती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि हमें नतीजों की चिंता छोड़कर सिर्फ प्रक्रिया को एंजॉय करना चाहिए। जब भी कोई काम करो तो उसे सिर्फ इसीलिए करो क्योंकि वह तुम्हें पसंद है, न कि सिर्फ इसीलिए कि तुम जल्दी से उसमें माहिर बन सको। अगर तुमने इसे अपनी जिंदगी में अपना लिया तो तुम किसी भी चीज को बिना दबाव के सीख सकते हो। तुम हर दिन आगे बढ़ सकते हो और एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि बिना किसी टेंशन के, बिना किसी जल्दबाजी के तुमने वह हासिल कर लिया जो तुम चाहते थे। चैप्टर 7, पेशेंस और कंसिस्टेंसी की ताकत। हर इंसान के अंदर कुछ बड़ा करने की इच्छा होती है। कोई अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है, कोई अच्छी फिजिकल फिटनेस चाहता है, कोई नई स्किल सीखना चाहता है। लेकिन इन सब के बीच एक सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि हम शुरुआत तो कर लेते हैं लेकिन उसे जारी नहीं रख पाते। हमें तुरंत नतीजे चाहिए होते हैं और जब वे नहीं मिलते तो हम हार मान लेते हैं। सोचो, एक इंसान ने सोचा कि उसे किताबें पढ़ने की आदत डालनी है। पहले दिन वह बहुत मोटिवेटेड होता है, एक साथ 50 पेज पढ़ लेता है और सोचता है कि वह रोज ऐसे ही पढ़ेगा। दूसरे दिन भी वह कोशिश करता है, लेकिन तीसरे दिन आते आते उसकी एनर्जी कम होने लगती है। उसे किताब पढ़ना उतना रोमांचक नहीं लगता और धीरे धीरे वह यह आदत छोड़ देता है। अब 6 महीने बाद जब उसे दोबारा लगता है कि उसे पढ़ाई करनी चाहिए तो वह फिर से शुरुआत करता है और फिर वही कहानी दोहराई जाती है। असल में किसी भी चीज में महारत हासिल करने के लिए कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी होती है। अगर वह इंसान पहले दिन 50 पेज पढ़ने की जगह सिर्फ 5 पेज पढ़ता, लेकिन रोज पढ़ता, तो 6 महीने में उसने बिना किसी परेशानी के कई किताबें खत्म कर ली होती। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही समझाने की कोशिश करती है कि कोई भी बड़ा लक्ष्य सिर्फ लगातार छोटे छोटे कदमों से ही हासिल किया जा सकता है। जब तुम किसी भी चीज में सफल लोगों को देखते हो तो लगता है कि वे बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन उनकी असली ताकत ये होती है कि वे हर दिन बिना थके, बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। अगर तुम भी किसी चीज में आगे बढ़ना चाहते हो तो पेशेंस और कंसिस्टेंसी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। खुद से यह वादा करो कि चाहे नतीजे दिखें या ना दिखें, तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहोगे। यही असली सफलता की कुंजी है। चैप्टर 8, फ्रस्ट्रेशन को काबू करना सीखो। हम जब भी कोई नई चीज सीखते हैं तो शुरुआत में हमें बहुत एक्साइटमेंट होती है, लेकिन जैसे जैसे मुश्किलें आती हैं वैसे वैसे हमारी मोटिवेशन कम होने लगती है। धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है और हमें लगता है कि यह काम हमारे बस का नहीं है, लेकिन असल में यह फ्रस्ट्रेशन ही तुम्हारी ग्रोथ का हिस्सा है। सोचो, एक लड़की ने सोचा कि उसे पियानो सीखना है। उसने YouTube पर वीडियो देखे, खुद से सीखना शुरू किया और पहले हफ्ते में उसे मजा भी आया।
लेकिन जब वह थोड़ा आगे बढ़ी तो उसे समझ में आया कि उंगलियां सही से काम नहीं कर रही। संगीत की बीट्स पकड़ना मुश्किल हो रहा है। उसे लगने लगा कि वह कभी अच्छा नहीं बजा पाएगी। अब उसके पास दो रास्ते थे, या तो वह फ्रस्ट्रेशन में आकर छोड़ दे या फिर धैर्य रखकर आगे बढ़े। द प्रैक्टिसिंग माइंड कहती है कि अगर तुम फ्रस्ट्रेशन को अपने ऊपर हावी कर लोगे तो तुम कभी भी किसी चीज में निपुण नहीं बन सकते। लेकिन अगर तुम इसे अपने सफर का एक हिस्सा मान लोगे और खुद को ये समझाओगे कि ये मुश्किल लग रहा है, इसका मतलब मैं सीख रहा हूं, तो तुम धीरे धीरे बेहतर होते जाओगे। जब भी फ्रस्ट्रेशन आए तो कुछ देर के लिए रुक जाओ, गहरी सांस लो और खुद को याद दिलाओ कि हर महान व्यक्ति को इसी दौर से गुजरना पड़ा है। सीखने की प्रक्रिया में यह सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि यही तुम्हें मजबूत बनाती है। जब भी तुम खुद को यह सोचते हुए पाओ कि मुझसे नहीं होगा, तो याद करो कि यह सिर्फ एक टेम्पररी फेज है। अगर तुम इसे पार कर लोगे तो आगे का सफर आसान लगने लगेगा। चैप्टर 9, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हराएं। आजकल सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि लोग मेहनती नहीं हैं, बल्कि यह है कि उनका ध्यान कहीं और रहता है। हमारे पास फोन, सोशल मीडिया, टीवी, नोटिफिकेशन, इतनी सारी चीजें हैं कि किसी भी काम में पूरा ध्यान लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। जब भी हम कोई काम करने बैठते हैं, कुछ ही मिनटों में हमारा दिमाग भटक जाता है। सोचो, एक छात्र ने सोचा कि उसे अगले 1 घंटे तक सिर्फ पढ़ाई करनी है। उसने किताब खोली, पहला पेज पढ़ा, लेकिन तभी फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। वह उसे देखने के लिए फोन उठाता है और फिर अचानक ही वह इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगता है। 10 मिनट बाद उसे याद आता है कि उसे पढ़ाई करनी थी, लेकिन अब उसका दिमाग पूरी तरह भटक चुका होता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि अगर हमें सच में किसी चीज़ में माहिर बनना है, तो हमें डिस्ट्रैक्शन से बचना सीखना होगा। अगर तुम किसी भी काम में ध्यान नहीं लगा सकते, तो तुम उसमें कभी भी मास्टरी हासिल नहीं कर सकते। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि जब भी कोई ज़रूरी काम करो, तो पहले से ही सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटाने की तैयारी कर लो। अगर पढ़ाई करनी है, तो फ़ोन को दूर रख दो। अगर कोई स्किल सीखनी है, तो खुद से वादा करो कि जब तक तुम्हारा प्रैक्टिस सेशन खत्म नहीं होता, तब तक तुम किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं दोगे। जब तुम यह आदत डाल लोगे, तो तुम्हें खुद भी यह एहसास होगा कि तुम पहले से ज़्यादा तेज़ी से सीखने लगे हो, और धीरे धीरे तुम्हारा फोकस इतना तेज़ हो जाएगा कि तुम किसी भी काम में गहराई तक जा पाओगे। यही वह चीज़ है जो सफल लोगों को बाकी सबसे अलग बनाती है। चैप्टर 10, द पावर ऑफ डेली प्रैक्टिस। हर इंसान कुछ ना कुछ सीखना चाहता है। कोई गिटार बजाना सीखना चाहता है, कोई अच्छी बॉडी बनाना चाहता है, कोई अपनी पढ़ाई में टॉप करना चाहता है। लेकिन समस्या यह है कि हम अक्सर सिर्फ शुरुआत करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। हम पहले दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में होते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, हमारी एनर्जी कम होने लगती है और फिर धीरे धीरे हमारी आदत छूट जाती है। सोचो, एक लड़का सोचता है कि उसे फिट होना है। पहले दिन वह बहुत जोश में जिम जाता है, 2 घंटे वर्कआउट करता है और सोचता है कि कुछ ही हफ्तों में उसका शरीर बदल जाएगा। लेकिन 3-4 दिन बाद उसकी बॉडी में दर्द होने लगता है, वह थकने लगता है और फिर एक बहाना बनाकर जिम जाना बंद कर देता है। अब महीनों बाद फिर से जब वह आईने में खुद को देखता है, तो उसे फिर से फिटनेस का ख्याल आता है और फिर से वही कहानी शुरू हो जाती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि किसी भी चीज़ में मास्टर बनने का असली सीक्रेट डेली प्रैक्टिस है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रोज़ बहुत ज़्यादा मेहनत करो, बल्कि ये कि तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन उसे कभी रोको मत। अगर वह लड़का पहले दिन ही 2 घंटे की जगह सिर्फ 20-30 मिनट वर्कआउट करता और अगले दिन भी वही रिपीट करता, तो उसके लिए यह आदत बन जाती, और जब आदत बन जाती तो फिर उसे रोकना मुश्किल होता। यही चीज़ किसी भी स्किल के लिए सही होती है।
अगर तुम पियानो बजाना सीख रहे हो तो रोज 10 मिनट भी प्रैक्टिस करो, लेकिन मत छोड़ो। अगर तुम किताबें पढ़ने की आदत डालना चाहते हो तो रोज 5 पेज भी पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखो। हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हें मोटिवेशन की कमी हो रही है तो खुद से यह सवाल पूछो, क्या मैं इसे अपने पूरे जीवन भर कर सकता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो इसका मतलब तुम सही रास्ते पर हो। लेकिन अगर जवाब नहीं है तो तुम्हें अपने रूटीन को एडजस्ट करने की जरूरत है। चैप्टर 11, फोकस को मजबूत कैसे करें। आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती किसी चीज में ध्यान केंद्रित करना है, चाहे पढ़ाई हो, काम हो या कोई स्किल सीखना। हम एक ही समय पर कई चीजें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच यह है कि हमारा दिमाग किसी एक चीज पर भी पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाता। सोचो, तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हें कल एक इम्पोर्टेंट एग्जाम देना है। तुम पढ़ने के लिए बैठते हो, लेकिन तभी तुम्हारे फोन पर नोटिफिकेशन आता है, कोई दोस्त मैसेज करता है, कोई इंस्टाग्राम स्टोरी डालता है और तुम उसे देखने लगते हो। तुम्हारा दिमाग अब पूरी तरह से भटक चुका है। अब पढ़ाई में वापस ध्यान लगाने में तुम्हें कम से कम 10-15 मिनट लगेंगे, लेकिन तब तक तुम्हारा दिमाग फिर से किसी दूसरी डिस्ट्रैक्शन में फंस चुका होगा। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि अगर तुम सच में किसी चीज में मास्टर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने फोकस को मजबूत बनाना होगा। फोकस एक ऐसी स्किल है जो धीरे धीरे डेवलप होती है और इसे रोजाना प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर तुम किसी भी काम में पूरी तरह से ध्यान लगाना चाहते हो तो पहले अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो। जब पढ़ाई करनी हो तो फोन को दूर रख दो। जब कोई स्किल सीखनी हो तो उस समय सिर्फ उसी पर ध्यान दो। जब भी तुम्हारा दिमाग भटके तो खुद को याद दिलाओ कि अभी मेरा काम सिर्फ इस चीज पर फोकस करना है। एक और आसान तरीका यह है कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस शुरू करो। इसका मतलब है कि जब भी तुम कोई भी काम करो, पूरी तरह से उस काम में डूब जाओ। अगर तुम पियानो बजा रहे हो तो सिर्फ उस वक्त कीबोर्ड की आवाज पर ध्यान दो। अगर तुम पढ़ रहे हो तो सिर्फ उन शब्दों पर ध्यान दो। धीरे धीरे तुम्हारा फोकस इतना तेज हो जाएगा कि तुम किसी भी चीज में पूरी तरह से खो जाओगे। और यही वह चीज है जो किसी को औसत से बेहतरीन बनाती है। चैप्टर 12, प्रोसेस पर ध्यान दो। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ नतीजों के बारे में सोचते हैं। अगर हम जिम जाते हैं तो हमें तुरंत मसल्स चाहिए। अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हमें तुरंत अच्छे मार्क्स चाहिए। अगर हम कोई स्किल सीखते हैं तो हमें जल्दी से जल्दी एक्सपर्ट बनना होता है। लेकिन यह माइंडसेट बहुत बड़ी गलती है। सोचो, एक लड़का बैडमिंटन सीखना चाहता है। वह रोज प्रैक्टिस करता है, लेकिन हर बार जब वह मैच खेलता है तो वह सिर्फ इस बात पर ध्यान देता है कि वह जीत रहा है या हार रहा है। अगर वह हार जाता है तो वह निराश हो जाता है। उसे लगता है कि वह अच्छा नहीं खेल रहा और धीरे धीरे उसका मोटिवेशन खत्म होने लगता है। अब दूसरी तरफ एक और लड़का है जो हर दिन प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन वह सिर्फ इस बात पर ध्यान देता है कि वह अपने शॉट्स को और बेहतर कैसे कर सकता है। वह जानता है कि जीत और हार सिर्फ एक नतीजा है, लेकिन असली इंप्रूवमेंट उसकी प्रैक्टिस से आएगी। धीरे धीरे वह इस माइंडसेट से इतना बेहतर हो जाता है कि जब वह मैच खेलता है तो जीत अपने आप आने लगती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही सिखाती है, नतीजों से ज्यादा प्रोसेस पर ध्यान दो। अगर तुम सिर्फ इस बारे में सोचोगे कि तुम्हें कितनी जल्दी सफल होना है तो तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर तुम हर दिन इम्प्रूवमेंट पर फोकस करोगे तो सफलता तुम्हारे पास खुद ब खुद आएगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम जल्दी से रिजल्ट चाहते हो तो खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैं इस चीज को एंजॉय कर रहा हूं? अगर हाँ, तो इसका मतलब तुम सही रास्ते पर हो। अगर नहीं, तो तुम्हें अपना तरीका बदलना पड़ेगा। जिंदगी का असली आनंद यह नहीं है कि तुम कितनी जल्दी किसी लक्ष्य तक पहुंचते हो, बल्कि यह है कि तुम उस सफर का कितना आनंद लेते हो। इसलिए हर दिन सिर्फ बेहतर बनने पर फोकस करो और नतीजे अपने आप तुम्हारे पक्ष में आ जाएंगे। चैप्टर 13, पेशेंस एंड डिसिप्लिन। आजकल हर कोई जल्दी जल्दी में है। हम कुछ भी सीखना चाहते हैं
तो चाहते हैं कि वह तुरंत हो जाए। हम कोई नई स्किल सीख रहे हैं तो हमें हफ्तों या महीनों में मास्टर बनना होता है, लेकिन असली ग्रोथ का सीक्रेट है धैर्य और अनुशासन। अगर ये दोनों नहीं हैं तो किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनना नामुमकिन है। सोचो, कोई बच्चा पहली बार गिटार सीखना शुरू करता है। उसे लगता है कि कुछ ही दिनों में वह गाने बजाने लगेगा, लेकिन जब वह देखता है कि उंगलियां सही जगह नहीं बैठ रही, उसकी धुन सही नहीं निकल रही, तो वह निराश हो जाता है। धीरे धीरे उसका मोटिवेशन खत्म हो जाता है और वह छोड़ देता है। लेकिन वहीं अगर वह हर दिन 30 मिनट प्रैक्टिस करे, बिना इस बात की चिंता किए कि वह कितना जल्दी सीखेगा, तो कुछ महीनों में ही वह म्यूजिक में बेहतर हो जाएगा। यही चीज जिम जाने वालों के साथ होती है। पहले दिन वह बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन जब हफ्ते भर में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता तो वे छोड़ देते हैं। लेकिन असली फिटनेस उन्हीं को मिलती है जो धैर्य रखकर धीरे धीरे अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही सिखाती है कि धैर्य और अनुशासन हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम किसी भी चीज में मास्टर बनना चाहते हो तो सिर्फ फास्ट रिजल्ट्स के बारे में मत सोचो, बल्कि अपने दिमाग को डिसिप्लिन में ढालो। एक बार तुमने खुद को सिखा दिया कि हर दिन अपने टारगेट के लिए काम करना है, चाहे रिजल्ट दिखे या ना दिखे, तो फिर कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। जब भी तुम्हें लगे कि चीजें बहुत धीरे हो रही हैं, खुद से यह पूछो, क्या मैं आज बेहतर हुआ हूं? अगर जवाब हाँ है, तो फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। हर दिन थोड़ा सुधार ही तुम्हें अपने गोल तक ले जाएगा। चैप्टर 14, माइंडफुलनेस। कभी गौर किया है कि जब तुम कोई ऐसा काम कर रहे होते हो जो तुम्हें पसंद है, तो समय का पता ही नहीं चलता। जैसे कोई पेंटिंग बना रहा हो, कोई अच्छा गेम खेल रहा हो, या कोई अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रहा हो। इस स्टेट को कहते हैं माइंडफुलनेस, यानी पूरी तरह से प्रेजेंट रहना। लेकिन आज की दुनिया में हम शायद ही किसी काम में पूरी तरह से ध्यान लगा पाते हैं। जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तब भी फोन चेक करते रहते हैं। जब कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तब भी दूसरी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। यही वजह है कि हम अपने काम में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो पाते और उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाते। द प्रैक्टिसिंग माइंड कहती है कि अगर तुम सच में किसी चीज में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो तुम्हें हर काम को पूरी तरह से जीना होगा। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो। अगर वर्कआउट कर रहे हो तो सिर्फ एक्सरसाइजेस पे ध्यान दो। अगर किसी से बात कर रहे हो तो बस उस इंसान की बातें सुनो, न कि अपने फोन पर स्क्रॉल करते रहो। हर चीज को पूरी तरह से प्रेजेंट होकर करने से न सिर्फ तुम्हारी प्रैक्टिस बेहतर होगी, बल्कि तुम्हें उस काम में जॉय भी मिलने लगेगा। धीरे धीरे ये तुम्हारी आदत बन जाएगी और फिर कोई भी काम तुम्हारे लिए बोरिंग नहीं रहेगा, क्योंकि तुम उसे पूरे दिल से करोगे। चैप्टर 15, द जर्नी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द डेस्टिनेशन। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई गोल होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई किसी बड़ी कंपनी में नौकरी पाना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि सिर्फ अपने गोल पर ध्यान देते हैं, न कि वहां तक पहुंचने वाले सफर पर। सोचो, कोई इंसान एक मैराथन जीतना चाहता है, लेकिन वह सिर्फ यह सोचता रहता है कि मुझे पहले नंबर पर आना है, और उसे अपनी प्रैक्टिस पसंद ही नहीं आती। वह सिर्फ फिनिश लाइन पर ध्यान देता है, लेकिन जब वह भागता है तो उसे प्रोसेस से कोई मजा नहीं आता। अब सोचो, वहीं दूसरा इंसान है जो हर दिन दौड़ने का मजा लेता है, अपने शरीर को मजबूत करता है, खुद में सुधार करता है। जब वह मैराथन में भागेगा तो उसके लिए सिर्फ जीत ही मायने नहीं रखेगी, बल्कि वह पूरे प्रोसेस को एंजॉय करेगा। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही सिखाती है, जो भी सीखो उसे मजे के साथ सीखो। अगर तुम्हें सिर्फ फिनिश लाइन दिखेगी तो तुम सफर को कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम हर दिन लर्निंग प्रोसेस को एंजॉय करोगे तो जीत अपने आप आ जाएगी। अगर तुमने हर दिन सिर्फ 1% सुधार पर फोकस किया तो 365 दिनों में तुम पूरी तरह बदल चुके होंगे। यही असली सीख है,
जीतना या हारना मायने नहीं रखता, बल्कि यह मायने रखता है कि तुमने अपने सफर को कितना जिया। कंक्लूजन। आज हमने द प्रैक्टिसिंग माइंड की गहरी समझ ली। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन का तरीका है। हमें यह सीखने की जरूरत है कि सच्ची सफलता के लिए जल्दी नहीं, बल्कि निरंतरता और धैर्य की आवश्यकता है। सफलता की राह में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अगर हम हर दिन थोड़ा सुधार करने की आदत बना लें, तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं रहेगा। क्या तुम तैयार हो उस बदलाव के लिए जो तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है? क्या तुम रोज की प्रैक्टिस और सच्ची मेहनत को अपनाकर अपने सपनों को सच में बदलना चाहते हो? तो फिर अब वक्त है एक्शन लेने का। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुमने आज से ही अपना प्रैक्टिस माइंड सेट कर लिया है, या तुम एक और दिन इंतजार करोगे? तुम्हारा कदम तुम्हारी सफलता की शुरुआत है। अगर यह वीडियो तुम्हारे लिए फायदेमंद रहा हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसे और भी वीडियो लेकर आते हैं जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकते हैं। आगे बढ़ो, अपनी प्रैक्टिस शुरू करो और अपने सपनों को साकार करो।